भगवान विट्ठल की जय। पंढरपुर एक जगह है जो महाराष्ट्र के सोलापुर के ज़िले में स्थित है, जहाँ पे बहुत ही एक पवित्र मंदिर है जिनको भगवान विट्ठल मंदिर कहते हैं। ये इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु या उस कृष्ण के रूप में विख्यात है, जहाँ पे भगवान विठोबा के रूप में और उनकी पत्नी रुक्मणी की पूजा किया जाता है। पुरानी कहानियाँ हैं कि अबाउट 6ठी शताब्दी पूर्व में पुंडरीक नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध संत था, जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत पूजा आराधना करता था और उसके साथ साथ अपने माता पिता का भी बहुत ही सेवा करता था। वो बहुत परम भक्त थे। उसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण खुद और अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहाँ पे प्रकट हुए और पुंडलिक को दर्शन के लिए आए। लेकिन उस समय पुंडलिक जो संत थे वो अपने माता पिता का सेवा में व्यस्त थे, उनके पाँव दबा रहे थे। तो उस समय जैसे ही भगवान आए तो उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपनी पिता को सेवा करना पहले उचित समझा। तो उस समय अपने ईंट पीछे करके उनको दिया कि आप इस पे रुकिए, वेट कीजिए, खड़ा होइए और मैं थोड़ा-सा मैं पिता की सेवा करने के बाद मैं आपका जो अतिथि ग्रहण करूँगा मैं। आप आए हैं जो आपकी सेवा करूँगा मैं। तो भगवान भी अपने भक्त से बहुत खुश थे, उनके भक्त के आज्ञा का पालन किया और भगवान अपने कमर पर दोनों हाथ रख कर खड़े हो गए और उनकी इंतज़ार करने लगे। जब पूजा ख़त्म हो गया, तब उन्होंने भगवान को देखा तो वो एक मूर्ति के रूप में बन गए थे। तो फिर वहाँ से अपना पूजा आराधना उनका स्टार्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण का यही स्वरूप विट्ठल कहलाया और ये यहाँ पे आगे चलकर बहुत ही पवित्र मंदिर बना, जहाँ पे पुंडलीकर या पंढरपुर भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। विट्ठल मंदिर जो कि मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु से लगभग 1070 किलोमीटर है, जिसमें 18 से 19 घंटा में पूरा कर सकते हो। यदि आप मुंबई से प्लान करते हो जाने के लिए तो 358 किलोमीटर है, लगभग 7 से 8 घंटा में पूरा कर सकते हो। और पुणे से लगभग 210 किलोमीटर है, जहाँ पे 4 घंटा में आप पूरा कर सकते हैं। एक यूज़र ने और मुझे पूछा था कि यदि हम सीएनजी अगर गाड़ियाँ हैं तो अगर इस रूट में आप गाड़ी से जाते हो तो क्या व्यवस्था सीएनजी की? तो मैं आपको बताता हूँ कि रोड बहुत ही अच्छा है, आप आसानी से जा सकते हो और सीएनजी की व्यवस्था अच्छा है। यदि सीएनजी टैंक में अगर 7 से 8 केजी आपका सीएनजी टैंक कैपेसिटी है तो आप उस अंतराल में आपको 200-300 किलोमीटर में 100% आपको सीएनजी पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, जहाँ से आप सीएनजी आप फुल कर सकते हैं और अपना कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा बना सकते हैं। या आप जब पंढरपुर पहुंचते हैं तो पार्किंग की भी व्यवस्था बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना वहाँ पे गांव है और गांव के किनारे आप रोड के किनारे पार्किंग लगा सकते हैं। छोटी सी एक वहाँ पे गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से छोटी सा टोकन लिया जाता है और आप कहीं भी पार्किंग लगा सकते हैं। फूड वगैरह भी बहुत ही सस्ता है। आप वहाँ पे धर्मशाला की भी व्यवस्था है और होटल भी है। होटल बहुत ही सस्ते हैं, 800, 600, 500 में आपको होटल व्यवस्था मिल जाते हैं। कुछ फूड और फ्री अकोमोडेशन भी है एक पार्टिकुलर टाइम में। अगर आप चीज़ कहेंगे तो दोपहर का लंच भी आपको फ्री में मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि यहाँ दर्शन लगभग 2 तरह का दर्शन होता है। एक हमारा मुख्य दर्शन है, जो मंदिर के किनारे से ही लाइन लगते हैं, वहाँ पे स्टार्ट होते हैं। लगभग 1 घंटा में मुख्य दर्शन भी आपका कंप्लीट होता है, मोस्टली टाइम में हो जाता है। लेकिन एक और है जो मंदिर के अंदर जा कर के उनके पैर छू के भगवान जो विट्ठल भगवान जो भगवान कृष्ण के रूप में और माता रुक्मणी के रूप में माता जो है उनकी आप स्पर्श दर्शन पैर छू के भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा आपको लंबी थोड़ा कतारें बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आप अगर जाते हैं, अगर आपको अंदर स्पर्श दर्शन करना है तो 3 से 4 घंटा मिनिमम प्लान करके जाइए, क्योंकि वो भीमा नदी के किनारे से एक लंबी लाइन स्टार्ट होती है और वहाँ से आप वहाँ से धीरे-धीरे आकर के आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप दूर से जाते हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा प्लान करके जाइए, 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा ही लेके जाइए कि भगवान का दर्शन अच्छा से करें, मन से करें, प्रसन्न होके करें। जय विट्ठल बाबा की।